नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए सेशन में। लगातार अंग्रेजी की क्लासेस करते करते थोड़ी सी एकरूपता आ गई थी, तो मैंने सोचा कि कुछ एक अलग पहल किया जाए जिससे आपके जीवन में भी कुछ बेहतर हो और आप अपने जीवन में लक्ष्य को हासिल कर सके। हाँ, बिल्कुल सही, इसी मुद्दे पे हमारा बात होगा और इस पे हम लोग काफ़ी लंबी चर्चा करेंगे। लक्ष्य जो शब्द है वो अपने आप में काफ़ी छोटा शब्द है, लेकिन इसके बहुत सारे अर्थ हैं। मैं आज का सेशन एक लाइन से शुरू करना चाहूँगा। ज्ञान आपको मंजिल तक पहुंचाने में मदद करती है। यदि आपने ज्ञान हासिल किया तो वो ज्ञान आपको मंजिल तक पहुंचाने में मदद करती है, बशर्ते आपको पता होना चाहिए कि आपकी मंजिल क्या है, आप जाना कहाँ चाहते हैं, आप कहाँ के सवारी हैं। और जब हम लक्ष्य की बात करें तो हो ही ना सके कि हम इस एक छोटी सी कहानी की चर्चा ना करें। शायद इस कहानी को हम बचपन से सुनते आए हैं। प्राचीन भारत में एक बार एक ऋषि थे, वो अपने सारे शिष्यों को सिखा रहे थे। तो एक एक करके उन्होंने अपने सारे विद्यार्थियों का एग्जाम लेना शुरू किया और उन्होंने बुलाया अपने सारे विद्यार्थियों को, सारे स्टूडेंट्स को उन्होंने बुलाया और उन्होंने एक छोटी सी काठ की चिड़िया बनाई और एक पेड़ पर रख दिया। और उन्होंने अपने पहले स्टूडेंट से पूछा, पहले विद्यार्थी से पूछा कि हाँ जी, चलो बताओ कि अब तुम्हें क्या दिखता है। सामने ये चिड़िया है, यही तुम्हारा निशाना है, सोचो कि उसे तुम्हें शूट करना है, तो बताओ तुम्हें क्या दिख रहा है। विद्यार्थी ने जवाब दिया, गुरुजी पेड़ दिख रहे हैं, पेड़ पे लगे आम दिख रहा है, ये सखा दिख रही है, चिड़िया दिख रहा है, हाँ चिड़िया की एक आंख भी है, वो भी दिख रही है। गुरुजी बोला, हटो, तुम्हारे बस की बात नहीं है। ऐसे करके वो बहुत सारे अपने शिष्यों को बुलाया। सारे शिष्यों के भिन्न भिन्न जवाब थे, अलग अलग जवाब थे। फिर उन्होंने अपने एक शिष्य को बुलाया और उससे उसने पूछा, तुम बताओ तुम्हें क्या दिखता है। उस शिष्य ने जवाब दिया, गुरुजी चिड़िया की आंख दिखती है। हाँ, बोले कि तुम निशाना लगाने योग्य हो। बाकी सारे लोगों को तो निशाना लगाने योग्य भी नहीं माने, लेकिन तुम निशाना लगाने योग्य हो। निशाना लगा वो भी ठीक, ना लगा वो भी ठीक, चलो निशाना लगाओ। ये कहानी आपने बचपन में सुनी होगी, महाभारत की बहुत ही प्रचलित कहानी है और सबको ही कहता है कि भाई चलो इस कहानी से क्या सीखते है ना। सोचिए इस कहानी से क्या सीखे हैं आप। सोचा होगा शायद आपने इस कहानी से क्या सीखा। तो मेरे अनुसार आपने इस कहानी से ये सीखा कि अगर आप अपने मकसद पर ध्यान नहीं लगाते हैं तो आप अपने लक्ष्य को पा नहीं सकते हैं। यदि आप अपने मकसद पर ध्यान नहीं लगाते हैं तो जिंदगी में आप अपने लक्ष्य को नहीं पा सकते हैं। हाँ, ये बहुत ही कठिन कार्य है कि सर ध्यान कैसे लगाया जाए, अपने मकसद को ध्यान कैसे लगाया जाए। मैं मानूंगा कि कठिन कार्य है, लेकिन इसको सीखा जा सकता है। इसकी प्रोसेस, इसकी प्रक्रिया है, इसे सीखा जा सकता है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि जीवन के रास्ते पर चलते हुए हमेशा अपनी नजरें जो है वो अपने लक्ष्य पर रखें। हमेशा ध्यान आम पे रखें, गुठलियों पे नहीं दे। जो आपका लक्ष्य है उस पर ध्यान दे, लक्ष्य के आसपास की चीजों पर ध्यान ना दे। तो लक्ष्य क्या होता है इस पे हम बाद में आएंगे। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि लक्ष्य पर ध्यान न रखने से हमें क्या हानि हो जाता है। चलिए इसको मैं समझाता हूं आपको छोटे से इतिहास के पन्ने से। समय था 4 जुलाई 1952। नाम है एक महिला का, फ्लोरेंस चैंडविक। फ्लोरेंस चैंडविक जो है 4 जुलाई 1952 को कैंटिला चैनल को पार करने वाली है और वो ऐसा करने वाली पहली महिला बनने वाली है। और मैं बता दूं कि ये जो चैनल है पानी की बहुत बड़ी लगून है। इसमें पानी काफी ज्यादा ठंडा है, इतनी ठंडा कि हड्डियां जम जाए। फिर उसमें खतरनाक शार्क मछलियां है और ये महिला उसमें तैरकर उसे पार करने वाली है। बहुत कड़ी मशक्कत करने के बाद जब भी महिला अपना चश्मा निकाल कर देखती तो सामने उसको क्या दिखता, बस कोहरा दिखता, धुंध दिखता और फिर वो थोड़ी दूर तैरती। लेकिन अंततः जाके क्या हुआ कि एक मोमेंट ऐसा आया, एक वक्त ऐसा आया कि उसने हाथ खड़े कर दिए, सरेंडर कर दिया कि मैं अब आगे नहीं तैर सकती हूं।
और जब वो पानी से बाहर निकाली गई तो उसे बताया गया कि तुम अपने लक्ष्य से मात्र आधी मील दूर थी, मात्र आधी मील दूर थी। और जब उससे पूछा गया कि तुमने क्यों हार मान लिया, तो उस महिला ने बताया कि मेरे सामने बहुत, फ्लोरेंस चैडविक जिनका नाम है, कि मेरे सामने बहुत ज्यादा बाधाएं आ गई, इसलिए मैंने हार नहीं माना। सच बताऊं तो मुझे अपना लक्ष्य दिखाई ही नहीं दे रहा था। तो यदि आपकी नजरें लक्ष्य पे न हो तो कई बार आप लक्ष्य के बहुत करीब जाके भी क्या हो जाते हैं, वहां से बाहर हो जाते हैं। और यही महिला 1 महीना बाद फिर वापस आई और उसने अपनी निगाहें लक्ष्य पे रखी कि मेरा लक्ष्य यह है कि मैं तब तक तैरती रहूंगी जब तक अगला जमीन का सिरा ना मिल जाए। और ना सिर्फ महिला ने उस चैनल को पार किया बल्कि रिकॉर्ड बनाया। मतलब इससे आप क्या सीख लेते हैं कि ज्ञान आपको मंजिल तक पहुंचा सकता है, लेकिन मंजिल पता होना चाहिए कि यह मंजिल है। तो जब आपको मंजिल मिल गई कि भाई इस जगह तक हमें पहुंचना है, तो फिर क्या करना है आपको, उस मंजिल पर हमेशा अपना लक्ष्य बनाए रखें। अर्थात आम खाएं, गुठलियों पर ध्यान ना दें, क्योंकि यदि आप लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे तो आप लक्ष्य के बहुत समीप जाके भी चूक जाएंगे। अब सारे लोगों के मन में बड़ी ही जबरदस्त बेचैनी होगी कि सर ये बार बार आप लक्ष्य लक्ष्य गोल कह रहे हैं, ये लक्ष्य क्यों जरूरी है। इस विषय पे भी चर्चा होनी चाहिए। चलिए इस विषय पे भी बात करते हैं। तो अब एक यहां पे सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि लक्ष्य क्यों जरूरी है, वाई आर गोल इंपॉर्टेंस। मैं बताता हूं। सोचो मेरे सामने ये कागज है और इस कागज को मैं बहुत तेज धूप में रखा हूं। सोचो कि बहुत तेज धूप है, क्या इस कागज में आग लग सकती है? बोले नहीं। और मैंने अब क्या किया, एक लेंस लिया जिसे हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास कहते हैं, और उस मैग्नीफाइंग ग्लास को इस कागज पर रखा। तो मैग्नीफाइंग ग्लास क्या करता है आपको पता है कि वो जो भी प्रकाश की किरणें होती है उसे एक जगह लेके केंद्रित करता है। लेकिन फिर भी मैं क्या करता हूं कि मैग्नीफाइंग ग्लास को मैं हिलाते रहता हूं, फिर भी इस कागज में आग नहीं लगेगी, कितना भी अच्छा मैग्नीफाइंग ग्लास हो, कितनी भी तेज धूप हो। लेकिन जैसे ही मैं क्या करूंगा कि उस मैग्नीफाइंग ग्लास को एकदम स्थिर करूंगा, इस कागज में तुरंत से आग लग जाएगी। फोकस में इतनी ताकत होती है। और ये फोकस कहां से आएगी? जब आप अपने लक्ष्य डिसाइड करोगे तो उससे आएगी। तो लक्ष्य इसलिए जरूरी है। अच्छा एक और कारण बताते। एक बार एक व्यक्ति ने चौराहे पे खड़ा था और उसने एक बुजुर्ग से पूछा कि दादा ये रास्ता कहां जाएगा? तो बुजुर्ग ने पूछा कि कहां जाना है तुम्हें? तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि देखो मतलब पता नहीं मुझे कहां जाना, मुझे नहीं पता कहां जाना है। तो उस बूढ़े व्यक्ति ने पलट के जवाब दिया, जब तुम्हें पता नहीं कहां जाना तो कोई भी रास्ता ले लो, क्या दिक्कत है, कोई भी सड़क पकड़ लो। कितनी सही बात है कि जरा सोचो कि कोई भी व्यक्ति क्या ऐसी बस या ट्रेन में बैठना चाहेगा जिसे पता ही नहीं कि वो कहां जाना है, वो बस या ट्रेन उसको कहां लेके जाएगी। हम लोग स्टेशन पे जाते हैं, ट्रेन पकड़ने से पहले डिसाइड कर लें ये ट्रेन कहां जाने वाली है, बस कहां जाने वाली है। हम लोग उससे पहले ये डिसाइड कर लेते हैं कि हम कहां जाएंगे। एक छोटा सा हमें यात्रा तय करना होता। सोचो एक और छोटा सा एग्जांपल लो कि लक्ष्य क्यों जरूरी है, व्हाई आर गोल इंपॉर्टेंस। सोचो कि 2 फुटबॉल की टीमें हैं, एकदम फाइनल मैच होने वाला है, दोनों टीम तैयार है, बढ़िया बढ़िया खिलाड़ी है, सब स्टेडियम सज चुका है। लेकिन तभी क्या होता है कि किसी ने गोल पोस्ट हटा के रख दिया, जहां पे फुटबॉल की टीमें गोल करती है वो गोल पोस्ट ही नहीं, पूरा मैदान खाली है। अब क्या हुआ? क्योंकि सारे प्लेयर इसीलिए दौड़ते हैं ना, क्योंकि उसका लक्ष्य होता है कि मुझे गोल करना है। तो उसका लक्ष्य है गोल। फुटबॉल नहीं दौड़ाता है, उसको दौड़ाता है वो गोल पोस्ट, कि उसके अंदर मुझे बॉल फेंकनी है। तो लक्ष्य हमारी जिंदगी में इतनी जरूरी है। और सोचो कि हम कितने बेवकूफ हैं। एक छोटा सा ट्रेन का टिकट लेने में हम डिसाइड करते हैं मुझे यहां जाना है, इतने बजे उतरना है, और जिंदगी के सफर में हम यूं ही चल देते हैं बिना कोई लक्ष्य लिए। ये टॉपिक स्टूडेंट्स के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि खासकर हमारे बिहार के बच्चे, जो हमारा बिहार का एजुकेशन सिस्टम है, जो हमारा स्कूलिंग है, उसमें बच्चे 10 पास कर जाते हैं, 11th पास कर जाते हैं, 12th पास कर जाते हैं, ग्रेजुएशन कर जाते हैं, और फिर भी मैं अपने क्लासेस में उनसे प्रश्न करता हूं कि बेटा क्या करना चाहते हो? वो बोलते हैं पता नहीं सर, देख लेंगे, कुछ हो जाएगा। अरे जब तुम्हें पता नहीं कि क्या करने वाले हो तो तुम करोगे क्या? तैयारी कैसे करोगे? तो इसीलिए मैंने सोचा चलिए इस टॉपिक पे लगातार, एक बार में तो बात करना पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन मैं वादा करता हूं कि इस टॉपिक पे हर वीक में एक वीडियो जरूर दूंगा कि लक्ष्य क्यों जरूरी है, लक्ष्य पे हमें ध्यान रखना चाहिए, और आगे
की वीडियो में हम चर्चा करेंगे। बहुत सारे लोग अपने सपनों को लक्ष्य समझ लेते हैं, तो सपने और लक्ष्य में क्या अंतर होता है? हम किन सपनों को लक्ष्य कह सकते हैं, या जो जिसे हम लक्ष्य समझ कर बैठे हैं क्या वो सपना तो नहीं है? बहुत सारे प्रश्न हैं। और फिर आपकी जिंदगी में क्या क्या लक्ष्य हो सकते हैं, कैसे डिसाइड किया जा सकता है, सारे विषयों पर चर्चा करेंगे। लेकिन इस वीडियो में इतना ही। अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को सारे उस सोए हुए लोगों तक पहुंचाइएगा जो आज तक बस अपनी जिंदगी में यूं ही चल रहे हैं, ताकि शायद मेरे इस छोटे से प्रयास से उनको एक बार जगने का मौका मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।